नमस्कार दोस्तों, भक्ति शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुलसी माता के बारे में, तुलसी माता की चालीसा के बारे में। तुलसी जी को बेहद पवित्र माना जाता है। साथ ही तुलसी जी का पौधा लगाकर घर में उस पौधे की पूजा की जाती है। जिनके घर में तुलसी का पौधा होता है, उनके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, शोक की घड़ी नहीं आती। रोजाना तुलसी चालीसा पढ़ने से आपके घर में बरकत भी आती है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी कराया जाता है। इनका विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराया जाता है। इस दिन तुलसी जी की विधि विधान से विशेष पूजा भी की जाती है। तुलसी चालीसा पढ़ने से घर में बरकत रहती है। तुलसी चालीसा का नियमित पाठ करना चाहिए। इससे सेहत और सौभाग्य का वरदान भी मिलता है। साथ ही जीवन में पवित्रता और सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। इस चालीसा का पाठ अगर तुलसी विवाह के दिन भी किया जाए तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए हम तुलसी चालीसा पढ़ते हैं अर्थ के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस विराजिनी देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। अर्थात हे भगवती सत्यवती, सुख प्रदान करने वाली तुलसी माता, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे भगवान श्री हरि अर्थात श्री विष्णु की प्रिय गुणों की खान श्री वृंदा, आपको नमन है। भगवान श्री हरि की शीश पर विराजमान हे तुलसी माता, अमर होने का वरदान दे। लोगों के कल्याण के लिए हे वृंदावनी अब देर न कीजिए। धन्य धन्य से तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु किन्हु तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, अब कर जोरी बिनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होऊ, दीन जानी जनी चढ़ाऊ छोऊ। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दिनहु श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, ओहो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी येम शप्यो तेहि ठामा, करहु बास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु समुखी जनी होऊ बिहाला। समय पाही व्योह रो पाती तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। हे तुलसी माता, आप धन्य हैं। श्रुतियों में सदा से आपकी महिमा का पहले गुणगान हुआ है। भगवान विष्णु को आप अपने प्राणों से भी प्यारी हैं। आपने भगवान विष्णु को वर रूप में पाने के लिए वर्षों तक भारी तप किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर जब दर्शन दिए तो आपने उनसे हाथ जोड़कर विनती की। आपने भगवान श्री विष्णु को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री हरि ने आपको दीन जानकर छोड़ दिया। लेकिन हे माँ तुलसी, आपकी वाणी को सुनकर माँ लक्ष्मी ने आपको श्राप देते हुए कहा कि आपने अयोग्य वर को अपने लिए मांगा है, इसलिए आप वृक्ष का रूप धारण करेंगी। इस पर आपने भी विष्णु भगवान को पत्थर के रूप में अपने नीचे रहने का श्राप दिया। उसी समय भगवान विष्णु ने जो वचन दिया उसे सुनकर सब व्याकुल हो गए। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि समय आने पर संसार तुम्हारी पूजा करेगा और तुम मेरी पत्नी बना करोगी। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भय तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सखियो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसे ही तत्काला, नर लोकही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्यो कल्प बीत जब गऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भऊ। उसके बाद गोकुल में सुदामा गोप की आप पत्नी हुई।
एक बार जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला रच रहे थे, श्री राधा ने आपके प्रेम पर संदेह किया। वह आपको उसी समय श्राप दिया कि आप मनुष्य रूप में भूलोक पर जन्म लेंगी। वह सुदामा गोप शंखचूड़ नामक राक्षसों का राजा होगा, जिससे आपका विवाह होगा। आपकी पतिव्रता व गुणों की बदौलत शंखचूड़ की पराजय नहीं होगी। इस प्रकार ये कल्प बीत गया व अगले कल्प में आपका तीसरा जन्म हुआ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीनहा शंकर से संग्राम। जब निज सेन सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, कोउ न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी अशोक उपारा। तीसरे जन्म में आपका नाम वृंदा हुआ। वह जलंधर नामक असुर से आपका विवाह हुआ। जलंधर बहुत ही बलशाली था। समस्त देवताओं को हराकर भगवान शिव तक से उसने युद्ध किया। जब भगवान शिव भी अपनी सेना के साथ मिलकर जलंधर को हरा ना सके, तो उसे मारने के लिए शिव ने भगवान विष्णु को पुकारा। लेकिन हे माँ तुलसी, वृंदा के रूप में आपकी पतिव्रता के चलते आपके पति असुर जलंधर को कोई भी मार नहीं सकता था, न ही उसे हरा पाना संभव था। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का वेश धारण किया और आपके पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की मदद करने के लिए कपट का सहारा लिया, जिससे आपका सतित्व भंग हो गया। आपका सतित्व भंग होते ही जलंधर को मारने में भगवान शिव कामयाब हो गए। जलंधर की मौत के बारे में सुनकर आपके हृदय को बहुत आघात पहुंचा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरे सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषण तुम्हारा। जैसे ही जलंधर की मौत हुई, भगवान विष्णु ने अपना रूप दिखाया, जिसे देखकर आप बहुत पीड़ित हुई। आपने भगवान श्री हरि को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार आपने कपट का सहारा लेकर जलंधर की हत्या की, उसी प्रकार रावण भी छल से सीता का हरण करेगा। हे भगवान विष्णु, आपका हृदय पत्थर के समान है, जो आपने अधर्म का सहारा लेकर मेरे पति का संहार किया। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका तन भी पत्थर का होगा। भगवान विष्णु आज भी शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। सुनी हरि तुरंत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज करतूती पति को, छल्यो चहूँ जब पार्वती को। जड़मति तोहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी बिटप अनुपा। दग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। आपके श्राप को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि आपने बिना विचार किए ही श्राप दे दिया। आपकी बुद्धि जड़ हो गई है, इसलिए तुम ही जड़ रूप हो जाओगी। वह संसार में तुलसी के अनोखे पौधे के रूप में जानी जाओगी। तुम्हारे श्राप को सफल करते हुए मैं भी शालिग्राम के रूप में गंडकी नदी के बीच मौजूद रहूंगा। जो तुलसी दल हमें चढ़े इहि, सब सुख भोगी परम पद पही। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि हे वृंदा, तुलसी के रूप में तुम सदा मुझे प्रिय रहोगी। जो भी तुम्हें मेरे शालिग्राम रूप में अर्पण करेगा, वह संसार के सारे सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त करेगा। बिना तुलसी को अर्पण किए भगवान विष्णु का शरीर जलता रहता है और उनके हृदय में पीड़ा होती है। जो कोई भी तुलसी के साथ जल को भगवान विष्णु का स्नान कराता है,
समझो वह हजारों घड़े अमृत का डालता है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। ये समस्त कष्टों को मिटा देती है। प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु का निरंतर भजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के लिए तुलसी व राधा में कोई भेद नहीं है। उनके लिए दोनों ही समान हैं। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिनहु तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाई। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करई जो नित नर नारी, होई सुख भासी त्रिपुरारी। चाहे भगवान विष्णु को कोई 56 भोग ही क्यों न लगाता हो, लेकिन तुलसी के बिना भगवान विष्णु को ये प्यारे नहीं लगते। तुलसी के पौधे की छाया में सभी तीर्थ का सुख प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है। जो भी तुलसी की पूजा करता है उसे मुक्ति मिलना तय है। कवि भी भगवान विष्णु के गुण गाता है और तुलसी की पूजा कर हजारों गुणों को प्राप्त करता है। कवि दुर्वासा ऋषि के धाम के पास प्रयाग के पास रहता है, अर्थात कवि का ग्राम दुर्वासा ऋषि का ग्राम ककरा है। जो नर नारी हर रोज तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें हर प्रकार के सुख मिलते हैं, वह मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोहा है, तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रहधारी। दीपदान करी पुत्र फल पावही बंधु नारी। सकल दुख दारिद्र्य हरि हार हो परम प्रसन्न। असही धन जन लड़ही ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत में लाही पूर्ण सब काम। जय दल अर्पही तुलसी तह सहस बसई हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। तुलसी चालीसा का पाठ कर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। साथ ही तुलसी माता की पूजा कर दीपदान करने से बांझ स्त्रियों को संतान का सुख मिलता है। जो तुलसी चालीसा का पाठ व पूजा करते हैं, भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न होते हैं। वह उनकी सारी दरिद्रता, सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। उनके घर अन्न धन से परिपूर्ण होते हैं। उन्हें संसार में मन चाहे परिणाम मिलते हैं। उनके सब कार्य सफलता से संपन्न होते हैं। जो भी तुलसी का अर्पण करते हैं, उनके यहाँ भगवान विष्णु खुशी से निवास करते हैं। तुलसी की महिमा को लिखकर तुलसी के पुत्र सुखराम ने उसी प्रकार का काम किया है, जैसा रामचरितमानस की रचना कर कवि तुलसीदास ने किया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।